हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्विस एडवाइज़र। किसी भी ऑटोमोबाइल डीलरशिप में जो सर्विस एडवाइज़र होते हैं, उस सर्विस एडवाइज़र के रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं, उसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं। फ्रेंड्स देखिए, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सर्विस एडवाइजर एट ऑटोमोबाइल डीलरशिप। ऑटोमोबाइल डीलरशिप पे जो सर्विस एडवाइजर जो होते हैं, ठीक है, उस सर्विस एडवाइजर का जो रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, वो हम आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सर्विस एडवाइजर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जितने भी ऑटोमोबाइल के डीलरशिप है, लगभग सभी डीलरशिप पे ये सर्विस एडवाइजर का जॉब प्रोफाइल होता है, ठीक है। और सर्विस एडवाइजर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी डीलरशिप का, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सर्विस एडवाइजर का जो रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेनली देखा जाए तो 10 होता है, 10 पॉइंट्स है। ये 10 पॉइंट सर्विस एडवाइजर का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एक एक करके हम सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे और जानेंगे। फ्रेंड्स देखिए, पहला फर्स्ट में आता है कि टू अटेंड द कस्टमर एंड ओपन जॉब कार्ड। मतलब कि अगर गाड़ी वर्कशॉप में अगर सर्विस के लिए आती है, कस्टमर जब अपनी गाड़ी को लेके हमारे वर्कशॉप में जब आते हैं रिपेयर के लिए या फिर सर्विस के लिए या किसी भी तरह का कंप्लेन होता है, तो सर्विस एडवाइजर का काम है कि फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी को जाके कस्टमर को वो अटेंड करें और कस्टमर को रिसीव करें, ठीक है। फर्स्ट टाइम में कस्टमर को रिसीव करते समय में सबसे पहले फर्स्ट टाइम क्या होता है कि हम कस्टमर को वेलकम करते हैं, ग्रीटिंग्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद कस्टमर से हम बात करते हैं और कस्टमर से हम बात करके कस्टमर से हम बोलते हैं कि सर बताइए मैं आपकी किस प्रकार की सहायता कर सकता हूँ, हाउ मे आई हेल्प यू, ठीक है। और कस्टमर का जो भी कंप्लेन रहता है, जो भी कस्टमर का जो वर्बचिन्स है, जो भी कस्टमर का जो वॉइस है, जो भी है, उस कस्टमर्स के वॉइस को हम क्या करते हैं कि जॉब कार्ड पे, एक सर्विस एडवाइजर के पास जो जॉब कार्ड होता है, उस जॉब कार्ड पे कस्टमर के जितने भी कंप्लेन है, जो भी है ना, उनका जो भी इश्यूज है उनकी गाड़ियों में, वो सारा कंप्लेन और सर्विस जो भी कस्टमर का वॉइस है वो हम नोट डाउन करते हैं। किसमें? तो जॉब कार्ड पे, ठीक है। जॉब कार्ड खोलना, जस्ट दैट मीन्स जॉब कार्ड। देखिए एक्चुअली सर्विस एडवाइजर कस्टमर को अटेंड करते समय में एक हार्ड कॉपी का जॉब कार्ड होता है, उसको वो जॉब कार्ड के साथ हम कस्टमर के पास जाते हैं, गाड़ी के पास, और उनकी जितने भी कंप्लेन है, जो भी कस्टमर एक्सपेक्टेशन लेके हमारे वर्कशॉप में आते हैं, उनका क्या एक्सपेक्टेशन है हमारे सर्विस से, ठीक है, तो उनके वॉइस को हम उस जॉब कार्ड पे नोट डाउन करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो हार्ड कॉपी का जॉब कार्ड बनाने के बाद फिर आता है एक डीएमएस, जो कि किसी भी हर कंपनी का जो ऑटोमोबाइल का जो डीलरशिप है, हर कंपनी के ऑटोमोबाइल डीलरशिप में एक डीएमएस होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम डीएमएस बोलते हैं। डीएमएस का फुल फॉर्म होता है डीलर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, या डाटा मैनेजमेंट सिस्टम भी होता है, डीलर मैनेजमेंट सिस्टम भी होता है। किसी किसी कंपनी में सीआरएम भी होता है, जैसे टाटा वगैरह में, टाटा मोटर्स में इसी डीएमएस को हम सीआरएम के नाम से जानते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है डीएमएस, ठीक है। उस डीएमएस में भी जॉब कार्ड ओपन होता है, ठीक है। वो जॉब कार्ड हम ओपन करते हैं, फर्स्ट टाइम में कस्टमर को अटेंड करेंगे और कस्टमर के जो भी वॉइस है उसको हम नोट डाउन करेंगे और जॉब कार्ड ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद कस्टमर के वॉइस के बाद, ठीक है, हम क्या करेंगे कि टू टेक ए, दूसरा पॉइंट होता है सर्विस एडवाइजर का रेस्पॉन्सिबिलिटी कि टू टेक ए टेस्ट ड्राइव ऑफ कस्टमर व्हीकल। कस्टमर की गाड़ी का हम एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं, ठीक, कस्टमर के साथ। या तो सर्विस एडवाइजर खुद ले सकता है, या फिर किसी कंपनी में क्या होता है कि एक क्यूसी होता है, या टेक्निकल एडवाइजर होते हैं, या क्वालिटी कंट्रोलर होते हैं, ठीक है। वो भी अगर सर्विस एडवाइजर चाहे तो खुद वो टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, या फिर वो क्यूसी के साथ भी जाके टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, ठीक है, व्हीकल का। और गाड़ी का जैसे कस्टमर्स ने हमारे यहाँ आया सर्विस के लिए, सपोज एक पेड सर्विस के लिए आया, ठीक है। अब पेड सर्विस के लिए आया तो एज पर पेड सर्विस के शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू जितना किलोमीटर होता है उस किलोमीटर एज पर
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ पेड सर्विस है। तो एज पर पेड सर्विस, एज पर सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स का जो रिकमेंडेशन है, दैट मीन एज पर सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू जो भी है चेंज होना है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो कस्टमर को हम समझाते हैं, ठीक है। उसके बाद कस्टमर का जो वॉइस है, सबसे पहले हम कस्टमर के वॉइस को हम नोट डाउन करेंगे कि कस्टमर्स के गाड़ी में क्या इश्यूज है, क्या समस्या है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर के वॉइस को हम नोट डाउन करेंगे। सपोज कस्टमर ने आया कि सिंपल सर हमें गाड़ी का सर्विस करवाना है, ठीक है, तो कस्टमर का वॉइस लिख ले, सर्विस करवाना है। कस्टमर ने ये भी बोला कि थोड़ा सा क्लच लेने में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो नोट डाउन करेंगे क्लच इश्यूज या क्लच लेने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसके बाद कस्टमर के वॉइस को नोट करने के बाद जो किलोमीटर का जो सर्विस है, उस किलोमीटर के सर्विस के अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स को हम रिकमेंडेशन करेंगे कि सर एज पर सर्विस शेड्यूल, एज पर थर्ड सर्विस या फोर्थ सर्विस या जो भी पेड सर्विस के अकॉर्डिंग टू आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज होना है, आपकी गाड़ी का ऑयल फिल्टर भी चेंज होना है या एसी फिल्टर चेंज होना है, जो भी रिक्वायरमेंट है हम कस्टमर को रिकमेंड करते हैं, ठीक है, और उनसे हम अप्रूवल लेते हैं, ठीक। उसके बाद कस्टमर के वॉइस को नोट डाउन कर लिए जॉब कार्ड पे। फिर एज पर सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू कस्टमर को हम बता दिए कि सर ये चीज चेंज होना है, ठीक है, वो भी नोट डाउन हम करेंगे, जॉब कार्ड पे मेंशन होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट में आता है टू टेक ए टेस्ट राइड ऑफ कस्टमर व्हीकल। कस्टमर के व्हीकल का उसके बाद हम एक टेस्ट राइड लेंगे, ठीक है, या तो सर्विस एडवाइजर खुद टेस्ट राइड ले सकते हैं या कंपनी के जो क्यूसी है उनकी मदद से भी वो टेस्ट राइड करवा सकते हैं, और कस्टमर के साथ उनको भी जाना होगा सर्विस एडवाइजर को, ताकि टेस्ट राइड करते समय में सपोज अगर कस्टमर को लगा कि हमें तो बस सर्विस करवाना है और कोई इश्यूज है नहीं, और थोड़ा सा क्लच में प्रॉब्लम है, क्लच हार्ड है या जो भी है। अभी क्या है कि टेस्ट राइड करने के बाद जब क्यूसी ने टेस्ट राइड किया गाड़ी का या फिर सर्विस एडवाइजर ने खुद से टेस्ट राइड किया, तो पता चला कि अरे इसका तो क्लच ओवरहॉल करना नीड है, दैट मींस क्लच बर्न कर गया, क्लच जल गया, इसमें तो क्लच का काम होना है। तो अब क्या है कि कस्टमर को हम बताएंगे कि सर आपकी गाड़ी का जो सर्विस के अलावे हमने जो टेस्ट राइड किया, उस टेस्ट राइड के अकॉर्डिंग टू दैट मींस टेस्ट राइड के टाइम पे भी आपको लगेगा तो आप कस्टमर को बताओगे, सर्विस एडवाइजर बताएगा कस्टमर को सर आपकी गाड़ी में सर्विस के अलावा आपकी गाड़ी में क्लच का भी काम होना है, क्योंकि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ चला के मुझे पता चल रहा है कि आपकी गाड़ी में ये काम भी होना है, ठीक है। तो उसके बाद हम टेस्ट राइड करने के बाद अगर जो भी फाइंड आउट होगा वो हम कस्टमर को बताएंगे और कस्टमर से अप्रूवल लेंगे, ठीक है, कि सर आपकी गाड़ी में ये काम और भी बढ़ेगा। तो कस्टमर ने अप्रूव कर दिया तो वो जो भी अप्रूवल दिया है कस्टमर्स को, जो भी एडिशनल जॉब निकला है टेस्ट राइड से, ठीक है, वो कस्टमर से अप्रूवल के साथ ही साथ हम अपने जॉब कार्ड में भी मेंशन करना है। जॉब कार्ड एक्चुअली क्या होता है, जॉब कार्ड एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है, जिसमें कि सर्विस एडवाइजर का सिग्नेचर और कस्टमर का सिग्नेचर्स होता है, ठीक है। उसमें गाड़ी का पूरा डिटेल होता है, कस्टमर का नेम, ठीक है, कस्टमर का डिटेल, व्हीकल का डिटेल, डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है, जॉब जिस डेट को जॉब कार्ड जो डेट को ओपन कर रहे हैं, व्हीकल इन टाइम, व्हीकल आउट टाइम, ये सारा मेंशन ये जॉब कार्ड पे होता है, ठीक है। तो इसलिए जॉब कार्ड जो है ना हमारा एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है। इस वजह से किसी भी सर्विस एडवाइजर्स को जॉब कार्ड प्रॉपरली मेंशन करना जरूरी होता है, काफी ध्यान से और काफी अच्छी तरह से हमें जॉब कार्ड को मेंशन करना होगा। कोई भी तरह का इश्यूज हो हम जॉब कार्ड पे मेंशन जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये 2 पॉइंट समझ में आ गया। पहले हम जॉब कार्ड कस्टमर को अटेंड करेंगे, व्हीकल हमारे वर्कशॉप में जब गाड़ी आएगी तो कस्टमर को अटेंड करेंगे और अटेंड करने के बाद हम जॉब कार्ड ओपन करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है कि टू टेक ए टेस्ट राइड ऑफ द कस्टमर व्हीकल, कस्टमर व्हीकल का हम टेस्ट राइड लेंगे। एडिशनल जॉब अगर आएगा तो कस्टमर के अप्रूवल लेने के साथ ही साथ हम जॉब कार्ड में मेंशन करेंगे। क्लियर है। अब आप आ जाइए तीसरा, ये दोनों काम करने के बाद आता है प्रॉपर, एक्चुअली ये दोनों हो गया। उसके बाद जो प्रॉपर इन्वेंटरी एंड चेकअप ऑफ कस्टमर्स व्हीकल एट द टाइम ऑफ रिसीविंग, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो है ना, ये तीसरा नंबर का पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्विस एडवाइजर को काफी ये तीसरा पॉइंट को काफी सावधानी से करना होता है, क्योंकि ये तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है ये देखिए, प्रॉपर इन्वेंटरी एंड चेकअप ऑफ कस्टमर्स व्हीकल। कस्टमर के व्हीकल को गाड़ी रिसीव करते समय में हमें प्रॉपर इन्वेंटरी करना चाहिए और गाड़ी को चेकअप करना चाहिए। कस्टमर के व्हीकल को
गाड़ी रिसीव करते एट द टाइम ऑफ द रिसीविंग, गाड़ी के रिसीविंग करते समय में हमें कस्टमर के गाड़ी को प्रॉपर्ली इन्वेंट्री करना चाहिए और गाड़ी को अच्छी तरह से चेकअप करना चाहिए, और जो भी रहेगा उसे हमें नोट डाउन करना, मेंशन इन जॉब कार्ड में मेंशन करना चाहिए। इसे समझिए। अभी क्या है कि गाड़ी आई, गाड़ी सर्विस एडवाइजर ने रिसीव कर रहा है, ठीक है। अभी गाड़ी आई, सर्विस एडवाइजर ने जॉब कार्ड बनाया और गाड़ी को रिसीव कर रहा है। अभी क्या है कि गाड़ी का रिसीव करते समय में हमें गाड़ी का प्रॉपर चेकअप भी करना चाहिए। अभी चेकअप कैसे करना चाहिए? सपोज अगर गाड़ी है और गाड़ी के फ्रंट बम्पर में स्क्रैच लगा हुआ है, तो हमें सर्विस एडवाइजर का ये इंपॉर्टेंट रोल है, ये काफी जवाबदेही होता है कि सर्विस जैसे ही अगर व्हीकल के आगे बम्पर में अगर स्क्रैच है, जो भी स्क्रैच है या फिर जो भी डेंट है, उसे हम जॉब कार्ड पे मेंशन जरूर करें। क्योंकि होगा क्या कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब गाड़ी जब रेडी हो जाएगी बन के, तो उस समय में अगर आपने इन्वेंट्री करना सही छोड़ दिया, सपोज अगर आगे के बम्पर में, कार के आगे के बम्पर में स्क्रैच है, आपने वो इन्वेंट्री अपने जॉब कार्ड पे नहीं किया, आप वो चीज आपने जॉब कार्ड पे नोट नहीं किया, तो क्या होगा कि डिलीवरी के टाइम पे कस्टमर ने कहेगा कि भैया हमारा तो ये स्क्रैच था ही नहीं, आपके वर्कशॉप में ये स्क्रैच लग गया, आप फंस जाओगे, सर्विस एडवाइजर प्रॉब्लम में फंस जाएगा। अभी क्या करेगा भैया, अब उसको, क्योंकि उसके जॉब कार्ड पे कुछ ऐसा मेंशन है ही नहीं। इसीलिए कभी भी एक सर्विस एडवाइजर हमेशा ध्यान रखें कि जब भी गाड़ी को रिसीव करे, है ना, डीलरशिप पे जब कोई कस्टमर अपना गाड़ी लेके आए, तो गाड़ी का प्रॉपर्ली इन्वेंट्री होना जरूरी है। जरूरी है कि हम उस गाड़ी को प्रॉपर्ली फिजिकली चेकअप करें, स्क्रैचेस कहाँ पे है, डेंट कहाँ पे है, लुकिंग ग्लास तो फूटा हुआ नहीं है। अगर सपोज अगर आप मिस कर गए, लुकिंग ग्लास फूटा हुआ है, बट आप फिजिकली आप जो इन्वेंट्री किए, आप जो चेकअप किए, उस चेकअप में आप सपोज मिस कर गए, आपको पता नहीं चला, आप ध्यान नहीं दिए और आप अपने जॉब कार्ड में मेंशन नहीं किए कि उसका लुकिंग ग्लास फूटा हुआ है, और लेकिन जरूरी है, लेकिन वास्तविक रूप से रियलिटी में उसका लुकिंग ग्लास अगर फूटा हुआ हो, तो डिलीवरी के टाइम पे वही कस्टमर आके आपसे बोल सकता है कि सर मेरा लुकिंग ग्लास तो फूटा हुआ नहीं था, आपको गाड़ी हम रिसीव करवाए थे, गाड़ी का लुकिंग ग्लास मेरा एकदम सही था, नया था, बट आपके वर्कशॉप में ये लुकिंग ग्लास फूट गया। उस समय में क्या है कि सर्विस एडवाइजर प्रॉब्लम में फंस जाएगा। अभी आप दो पे करो, आप अपने वर्कशॉप मैनेजर को भी जाके बोलोगे तो मैनेजर भी तुम्ही सर्विस एडवाइजर को बोलेगा, भैया आप प्रॉपर्ली इन्वेंट्री क्यों नहीं किया, प्रॉपर्ली आप गाड़ी रिसीव करते समय में आप चेकअप क्यों नहीं किए, आपके जॉब कार्ड पे मेंशन क्यों नहीं है। तो ये सबसे, तो इसलिए ये जो तीसरा नंबर का पॉइंट है ना, वो सर्विस एडवाइजर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं सभी सर्विस एडवाइजर को कहता हूँ कि जब भी गाड़ी डीलरशिप पे जब भी आप गाड़ी रिसीव करें, तो काफी सावधानी से, काफी प्रेजेंस ऑफ माइंड से गाड़ी का फिजिकली इन्वेंट्री करें। अभी क्या है कि सपोज अगर आप फिजिकली बाहर से स्क्रैचेस वगैरह भी देख लिए, उसके साथ ही साथ कस्टमर को आप ये भी कह दो कि सर आपकी गाड़ी में, आपके ग्लो बॉक्स में, आपके व्हीकल्स में कोई प्रीसियस सामान, कोई भी महंगा सामान, ज्वेलरी वगैरह जो भी है, वो काइंडली आप निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद अंदर जाके भी हमें प्रॉपर्ली इन्वेंट्री करना चाहिए एक सर्विस एडवाइजर को, कि उस गाड़ी में टूल्स है कि नहीं है, जैक है कि नहीं है, साथ ही साथ म्यूजिक सिस्टम है कि नहीं है। अभी क्या है कि आपने देख लिया गाड़ी, हाँ सब कुछ सही है, चलो प्रॉपर्ली इन्वेंट्री नहीं किया, और गाड़ी के टाइम पे लेकिन उस गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम था नहीं, और आप उस म्यूजिक सिस्टम नहीं रहने का आप नोट नहीं किया, आप अपने जॉब कार्ड पे मेंशन नहीं किए, कस्टमर के सामने में आपको मेंशन करना होगा, आप नहीं भूल गए। अभी क्या है, डिलीवरी के टाइम पे आपको बोलेगा कस्टमर कि सर हमारी गाड़ी में तो म्यूजिक सिस्टम था, अभी म्यूजिक सिस्टम है नहीं, आपकी वर्कशॉप में आप कोई टेक्नीशियन चुरा के ले गया, आपके वर्कशॉप में कोई टेक्नीशियन निकाल लिया, बोल सकता है। तो आप उस समय में क्या करोगे, सर्विस एडवाइजर फंस जाएगा। आप अपने सीनियर को जाके बोलोगे कि सर ऐसा मैंने देखा था, वो मतलब नहीं था। तो फिजिकली जो बातों से कहोगे वो जरूरी नहीं है। आपका जॉब कार्ड, ये जॉब कार्ड है लीगल डॉक्यूमेंट्स, उस जॉब कार्ड पे मेंशन होना चाहिए कि अगर उसकी गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम नहीं था तो वो बात आपके जॉब कार्ड पे मेंशन होना जरूरी है। इसीलिए हमेशा तीसरा पॉइंट, सर्विस एडवाइजर को तीसरा पॉइंट पे काफी ध्यान देना होगा, ठीक है। क्या है कि प्रॉपर इन्वेंट्री एंड चेकअप ऑफ कस्टमर व्हीकल एट द टाइम ऑफ रिसीविंग। गाड़ी को रिसीव करते समय में गाड़ी का, कस्टमर की गाड़ी का प्रॉपर्ली हम चेकअप करेंगे, पूरा अच्छी तरह से इन्वेंट्री करेंगे, और उस जो भी कुछ रहेगा उसे हम मेंशन करेंगे अपने जॉब कार्ड पे। अगर डेंट है, स्क्रैच है, या लुकिंग ग्लास फुटा हुआ है, या म्यूजिक सिस्टम नहीं है, तो लिखेंगे अपने जॉब कार्ड पे नॉट अवेलेबल म्यूजिक सिस्टम इन व्हीकल, सीधा सीधी। पीछे का टेल लाइट फुटा हुआ है, हम लिखेंगे हम अपने जॉब कार्ड पे
कि टेल लाइट, रियर टेल लाइट ब्रोकन, लेफ्ट साइड, कुछ भी अगर गाड़ी के अंदर हो तो वो हमें नोट करना जरूरी होगा और कस्टमर को भी बताएंगे, क्योंकि गाड़ी रिसीव करते समय कस्टमर को भी सामने में रखना है और बताना है कि सर आपकी गाड़ी में यहाँ स्क्रैच है, ये नहीं है, वो नहीं है, जो भी है सारा चीज वो जॉब कार्ड में मेंशन करना जरूरी है। तो ये जो तीसरा पॉइंट है ये सर्विस एडवाइजर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसे अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड को एक्टिव करके हमें तीसरा पॉइंट पे फोकस करना होगा और गाड़ी को इन्वेंट्री, गाड़ी रिसीव करते समय में प्रॉपर्ली हमको इन्वेंट्री करना होगा और चेकअप करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप चलिए अब आते हैं चौथा पॉइंट। देखिए ये चौथा पॉइंट में क्या है कि सर्विस एडवाइजर क्या करता है कि एस्टिमेट कॉस्ट एंड एस्टिमेट टाइम। इसे समझिए, एस्टिमेट कॉस्ट एंड एस्टिमेट टाइम क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, गाड़ी जब अपने वर्कशॉप में आती है तो कस्टमर की गाड़ी में अगर सर्विस होना है तो उसका कुछ एस्टिमेट कॉस्ट होता है। सपोज पेड सर्विस में इंजन ऑयल चेंज होना है, मोबिल फिल्टर चेंज होना, ऑयल फिल्टर चेंज होना है, डीजल फ्यूल फिल्टर चेंज होना है। ठीक है, तो इंजन ऑयल चेंज होना है सपोज अगर 2000 का है, ऑयल फिल्टर है 500 का है। इंजन ऑयल सपोज यहाँ मैं समझा रहा हूँ, इसको देखिए, इंजन ऑयल, ये इंजन ऑयल अगर अप्रॉक्स 2000 का है, ठीक है, ऑयल फिल्टर 500 का है, ठीक है, और फ्यूल फिल्टर है 500 का ही, ठीक है। तो एक सर्विस में अगर कस्टमर सपोज अगर कोई पेड सर्विस करवाने आया है या कोई भी फ्री सर्विस करवाने आया है तो उसकी पेड सर्विस में हम एस्टिमेट कॉस्ट देते हैं, कस्टमर को बताते हैं कि सर आपकी गाड़ी में इस सर्विस में इतना खर्चा होना है। तो हमारे माइंड में इतना ये पता होना चाहिए एक सर्विस एडवाइजर को कि किसी भी जॉब में जो कस्टमर जो जिस काम के लिए हमारे वर्कशॉप में आए हैं तो उस जॉब का जो एस्टिमेट कॉस्ट ये सर्विस एडवाइजर को पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा अंतर हो 500, अभी जैसे इसको समझिए 2000 है, ये 500 है, कितना हुआ 3000, दैट मीन्स 3000 का इसका खर्चा है इसकी गाड़ी में। तो कस्टमर की गाड़ी में सर्विस अगर करवाएगा तो आप सर्विस एडवाइजर 3000 का खर्चा है तो अप्रॉक्स आप 3500 रुपए का एस्टिमेट दे सकते हैं, 500 प्लस माइनस कर सकते हैं, या फिर 3300 का भी एस्टिमेट दे सकते हैं। 200, दैट मीन्स एस्टिमेट कॉस्ट जो है ना वो 2-400 मतलब 5%, 1-2-3% आगे पीछे चलता है, प्लस माइनस चलता है। और कस्टमर को बताएंगे कि सर आपका जो एस्टिमेट है ये 3000 अप्रोक्सीमेटली है। सपोज आपकी 3000 से 2-400 रुपए ज्यादा या 2-4-500 ज्यादा या 2-4-500 कम हो सकता है। तो यही होता है एस्टिमेट कॉस्ट। तो गाड़ी जब भी वर्कशॉप में आती है तो सर्विस एडवाइजर को एस्टिमेट कॉस्ट देना होता है सर्विस कस्टमर को। ठीक है, ये बताना ये सर्विस एडवाइजर का ये भी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, दूसरा होता है एस्टिमेट टाइम। अभी क्या है कि पेड सर्विस में आई है गाड़ी, तो एक पेड सर्विस में कितना समय लगेगा, इस टाइम को भी हमको कस्टमर को बताना होगा। ये टाइम देना भी, एस्टिमेट टाइम देना भी सर्विस एडवाइजर का रोल है, प्रोफाइल है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कस्टमर को हमको एस्टिमेट टाइम के बारे में भी बताए कि सर आपकी गाड़ी अगर सपोज अगर हम 9 बजे सुबह में अगर गाड़ी हम रिसीव कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि इस काम को करने के लिए हमें 2 घंटा लगेगा, तो कस्टमर को 2 घंटा नहीं 2.25 घंटा का एस्टिमेट टाइम दे देंगे, 15 मिनट थोड़ा आगे पीछे चलेगा। तो यही होता है हमारा एस्टिमेट टाइम एंड एस्टिमेट कॉस्ट। तो सर्विस एडवाइजर को एस्टिमेट कॉस्ट एंड एस्टिमेट टाइम देना होता है अपने कस्टमर्स को। ठीक है, अब आप आ जाइए 5वां। इतना सारा होने के बाद जॉब कार्ड ओपन कर लिए, कस्टमर को अटेंड कर लिए, टेस्ट ड्राइव भी ले लिए, ठीक है, उसके बाद प्रॉपर इन्वेंट्री एंड चेकअप भी कर लिए, कस्टमर की गाड़ी का प्रॉपर्ली इन्वेंट्री एंड चेकअप भी कर लिए। अब आता है आपको एस्टिमेट कॉस्ट एंड एस्टिमेट टाइम भी हम कस्टमर को दे दिए। ठीक है, अब आता है क्या, 5वां में आता है कि हैंड ओवर व्हीकल टू फ्लोर कंट्रोलर और सर्विस एडवाइजर या फिर सर्विस सुपरवाइजर। वर्कशॉप में जो सुपरवाइजर होते हैं उस सुपरवाइजर को क्या करते हैं कि हम गाड़ी को जॉब कार्ड के साथ हम क्या करते हैं, सर्विस सुपरवाइजर को, वर्कशॉप के सर्विस सुपरवाइजर को हैंड ओवर कर देते हैं और उनको बता देते हैं कि भैया ये गाड़ी है और इसमें ये सारा काम है और ये टाइम है, एस्टिमेट कॉस्ट एंड टाइम है, इसके अकॉर्डिंग टू आप इस गाड़ी का सारा काम करवा के दे दो। हम गाड़ी को जॉब कार्ड के साथ हम किसको हैंड ओवर करेंगे, तो फ्लोर कंट्रोलर और सर्विस सुपरवाइजर, वर्कशॉप के जो फ्लोर कंट्रोलर होंगे, जो सर्विस सुपरवाइजर होंगे, उसको हम हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, ये 5वां पॉइंट। अभी देखिए छठा पॉइंट भी
छठा पॉइंट को समझते हैं, 6 पॉइंट को। देखिए, इफ एडिशनल जॉब और वर्क ड्यूरिंग टाइम ऑफ रिपेयर ऑफ व्हीकल, जब वर्कशॉप फ्लोर कंट्रोलर फ्लोर सुपरवाइजर क्या किया कि गाड़ी को वर्कशॉप में ले गया और लिफ्ट पे उठा के उसका सर्विस वगैरह करना शुरू किया। अभी इसका इंजन ऑयल चेंज किया, सपोज पेड सर्विस है, मैं पेड सर्विस का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। पेड सर्विस है, पेड सर्विस में क्या चेंज होना है? इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, ठीक है। ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, ऑयल वगैरह सब डाल दिया, ड्रेन करके डाल दिया, ठीक है। अब उसका ब्रेक खोला, ब्रेक को क्लीन करने के लिए, पेड सर्विस में ब्रेक को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए ब्रेक खोला, ठीक है। अभी क्या है कि ब्रेक जैसे ही खोला तो फ्लोर सुपरवाइजर, पहले तो टेक्नीशियन को पता चला, अरे ब्रेक ड्रम को खोलते ही पता चला उसके अंदर का जो ब्रेक शू है ये तो घिसा हुआ है। दैट मींस ब्रेक शू घिस गया है, ये तो जरूरी है ब्रेक शू चेंज करना। अभी देखिए एडिशनल जॉब निकल गया, एडिशनल जॉब निकला, क्या निकला? ब्रेक शू रिप्लेसमेंट का एडिशनल जॉब निकला। अब टेक्नीशियन क्या करेगा कि वो चैनल के थ्रू, चेन के थ्रू सबसे किसको इन्फॉर्म करेगा? तो अपने सर्विस सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करेगा। अभी आप सर्विस सुपरवाइजर क्या करेगा? वो इस बात को अपने सर्विस एडवाइजर को इन्फॉर्म करेगा कि भाई आप इस नाम से जो गाड़ी या जॉब कार्ड नंबर इतना नंबर का जो गाड़ी है, उस गाड़ी में जो सर्विस वगैरह, मोबाइल वगैरह तो चेंज कर दिए हैं, बट उसका ब्रेक क्लीन करने के लिए मैंने ब्रेक शू को खोला, ब्रेक ड्रम को खोला, तो पता चला कि उसका ब्रेक शू घिसा हुआ है, उसका ब्रेक शू भी चेंज होना है। तो आप सर्विस एडवाइजर देखा, अब सर्विस एडवाइजर को पता चला कि अरे इसमें एडिशनल जॉब भी निकला, ब्रेक शू भी चेंज करना पड़ेगा। दैट मींस 1000 का और खर्चा बढ़ जाएगा। ब्रेक शू का दाम कितना है? पार्ट्स 1000, सपोज ब्रेक शू पार्ट्स का दाम 1000 रुपया हो गया, ठीक है। तो पता चला कि अरे इसमें तो 1000 रुपया और बढ़ जाएगा, एस्टिमेट कॉस्ट और बढ़ जाएगा, ठीक है। लेबर कॉस्ट लगा के सपोज 1000 और बढ़ जाएगा, ठीक है। पार्ट्स एंड लेबर कॉस्ट इतना इंक्लूडेड है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो इफ द एडिशनल जॉब और वर्क ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिपेयर ऑफ द व्हीकल, देन इमीडिएटली इन्फॉर्म टू कस्टमर्स and update the estimate cost and estimate time, and also take a approval for additional job from customers. That means अगर जैसे ही ब्रेक शू का एडिशनल जॉब निकला तो टेक्नीशियन ने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म किया, ठीक है फ्रेंड्स। अब सुपरवाइजर ने सर्विस एडवाइजर को इन्फॉर्म किया। अब सर्विस एडवाइजर का काम यह है कि इमीडिएटली कस्टमर को इन्फॉर्म करे और कस्टमर को इन्फॉर्म करके उसे बताए उस एडिशनल जॉब के बारे में और उससे अप्रूवल ले ब्रेक शू रिप्लेसमेंट का। और जैसे ही अगर सपोज अब ब्रेक शू चेंज होगा तो एस्टिमेट कॉस्ट भी बढ़ेगा। अब एस्टिमेट कॉस्ट बढ़ गया, ये 1000 रुपया बढ़ गया, तो भाई टाइम भी तो बढ़ेगा। अब ब्रेक शू रिप्लेस करेगा उसमें तो टाइम और बढ़ेगा। तो कॉस्ट के साथ साथ, दैट मीन्स एस्टिमेट कॉस्ट के साथ साथ उसे एस्टिमेट टाइम जितना घंटा लगना है एक ब्रेक शू चेंज करने में, उस टाइम को और पेड सर्विस पहले जो टाइम दिए उसको ऐड करके कस्टमर को हम अपडेट करेंगे कि सर हमने जो आपसे प्रॉमिस किया था कि 9 बजे गाड़ी रिसीव किए, सर्विस में 11 बजे दे देंगे, बट क्या है कि इस गाड़ी में ब्रेक शू रिप्लेसमेंट का एडिशनल जॉब निकल आया है, इस वजह से मैं 11 बजे नहीं दे के आपको 11:30 बजे तक दूंगा गाड़ी या 12 बजे तक दूंगा गाड़ी। तो इस बात को एक सर्विस एडवाइजर को इन्फॉर्म करना होता है, किसे? तो अपने कस्टमर्स को, और जॉब कार्ड पे भी मेंशन करना होता है। क्लियर है फ्रेंड? समझ में आया छठा पॉइंट? अब आ जाइए 7वां पॉइंट। जब गाड़ी का सारा काम हो जाएगा तब आता है 7वां पॉइंट, टू इंश्योर ऑल वर्क डन विथ क्लीननेस वॉशिंग। अब जो है 7वां पॉइंट में कस्टमर्स क्या जाइए सर्विस एडवाइजर ये इंश्योर करेगा जॉब कार्ड पे और सुपरवाइजर के कोऑर्डिनेशन से, सुपरवाइजर से बात करके और गाड़ी को देख के, गाड़ी को समझ के वो इस बात को इंश्योर करेगा कि कस्टमर ने जो कंप्लेन बताया, कस्टमर का जो वॉइस है वो सारा काम हुआ कि नहीं हुआ, ऑल जॉब कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, ये सर्विस एडवाइजर एक बार इंश्योर कर लेंगे, ठीक है। और सारा काम अगर हो गया तो उसके साथ ही साथ वॉशिंग भी साफ सुथरा हुआ कि नहीं हुआ, गाड़ी का वॉशिंग भी क्लीननेस है कि नहीं है, इसके बाद इस बारे में भी सर्विस एडवाइजर को इंश्योर करना होगा, ठीक है। ये 7वां पॉइंट है। अब देखिए 8वां पॉइंट आता है कि व्हेन व्हीकल इज रेडी फॉर डिलीवरी देन कॉल एंड इन्फॉर्म टू कस्टमर्स। जब गाड़ी अगर रेडी फॉर डिलीवरी है, गाड़ी अगर डिलीवरी के लिए तैयार है, तो आप अपने कस्टमर को इन्फॉर्म कीजिए कि सर आपकी गाड़ी रेडी है, आप अपनी गाड़ी का डिलीवरी ले सकते हो, ठीक है। तो ये 8वां पॉइंट में, ठीक है। अभी देखिए 9वां पॉइंट।
9वां पॉइंट क्या है डिलीवरी के टाइम पे कि टू इन्फॉर्म द नेक्स्ट ड्यू सर्विस टू कस्टमर, टू इन्फॉर्म द नेक्स्ट ड्यू सर्विस टू कस्टमर एट द टाइम ऑफ व्हीकल डिलीवरी। व्हीकल डिलीवरी के टाइम पे सर्विस एडवाइजर का ये ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि इस कस्टमर को हम नेक्स्ट ड्यू सर्विस के बारे में बता दें, इन्फॉर्म कर दें कि सर आपने जो सर्विस करवाया है इस सर्विस से लेके अगला नेक्स्ट ड्यू सर्विस आपका इतना घंटा पे होना है, इतना किलोमीटर पे होना है और इतना टाइम पे होना है। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन करना सर्विस एडवाइजर का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कस्टमर को हम इन्फॉर्म कर दें, नेक्स्ट ड्यू सर्विस के बारे में बता दें। ठीक है, ये होता है 9वां पॉइंट। अब देखिए ये 10वां पॉइंट, 10वां एंड लास्ट पॉइंट होता है सर्विस एडवाइजर का रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है कि कस्टमर डिलाइट एंड टेक ए इंस्टेंट फीडबैक। गाड़ी के डिलीवरी के टाइम पे हम कस्टमर से एक इंस्टेंट फीडबैक लेते हैं कि सर आपकी गाड़ी जो हमारे वर्कशॉप में सर्विस के लिए आई है, तो क्या आप हमारे सर्विस से सेटिस्फाइड है कि नहीं है। तो अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे तो उनसे रेटिंग लेना है, उनको फीडबैक, उनसे इंस्टेंट हम फीडबैक लेते हैं। और साथ ही साथ हर कंपनी, जितनी भी कार की कंपनियां हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अब लगभग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में लगभग सारी कंपनियों में अब क्या होता है कि नेक्स्ट ड्यू PSF होता है, पोस्ट सर्विस फीडबैक है, PSF कॉलिंग, CRD जो होती है ना, जो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट होता है, वो कॉल करते हैं कस्टमर को कि आपने इस डीलरशिप से जो सर्विस करवाया उसमें आप क्या रेटिंग देना चाह रहे हैं। ठीक है, 1 से 10 तक रेटिंग रहता है, 1 2 3 रहता है नॉट सेटिस्फाइड, पुअर, बीच वाला 7 8 रहता है वेरी गुड, 8 रहता है एक्सेलेंट और 10 रहता है डिलाइट, दैट मीन्स वेरी वेरी सेटिस्फाइड, बिल्कुल डिलाइट। अभी देखिए, तो इस तरह का हम फीडबैक कस्टमर से लेते हैं, एक इंस्टेंट फीडबैक सर्विस एडवाइजर लेता है। और दूसरा ये देखिए कस्टमर डिलाइट। अभी ये डिलाइट के बारे में थोड़ा मैं आपको ये समझा दूं कि ये डिलाइट का मतलब क्या हुआ। अभी देखिए, कोई भी कस्टमर हमारे वर्कशॉप में अगर आते हैं तो उनका एक एक्सपेक्टेशन होता है, एक उम्मीदें होती है एक सर्विस एडवाइजर से, एक उस डीलरशिप के सर्विस डिपार्टमेंट से एक उम्मीदें होती है। गाड़ी लेके अगर कोई कस्टमर आते हैं तो उनका एक एक्सपेक्टेशन होता है कि आज मैं जा रहा हूँ, सपोज कोई भी डीलरशिप, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ शिव शक्ति वाहन, एक महिंद्रा का डीलरशिप है, मैं शिव शक्ति वाहन डीलरशिप में जा रहा हूँ सर्विस के लिए। महिंद्रा का, सपोज महिंद्रा डीलरशिप में कोई भी नाम हो, कोई भी डीलरशिप में जा रहा हूँ, तो मैं उस डीलरशिप में अगर मैं सर्विस के लिए जा रहा हूँ, वो कस्टमर अपने माइंड में सोचता है कि आज मुझे सर्विस करवाना है। तो अगर सर्विस करवाना है तो उम्मीद है कि मेरी गाड़ी का जितना भी काम है वो सारा काम होगा, और काम होने के साथ साथ वॉशिंग भी सारा होगा, और वॉशिंग होने के साथ साथ हमें टाइम पे भी गाड़ी मिल जाएगी। कस्टमर के माइंड में ये सोच है, कस्टमर के माइंड में ये एक्सपेक्टेशन है कि आज मैं इस डीलरशिप पे जाके मैं जो सर्विस करवाऊंगा तो मेरी गाड़ी का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, मेरी गाड़ी का वॉशिंग भी होगा, और साथ ही साथ मेरी गाड़ी का सही टाइम पे काम करके सर्विस एडवाइजर ने हमको दोबारा सौंप भी देंगे, गाड़ी को हैंडओवर भी करेंगे। दैट मीन्स सही प्रॉपर काम होगा, सारा काम हो जाएगा। दूसरा, वॉशिंग भी क्लीननेस होगा और टाइम पे मुझे गाड़ी भी मिल जाएगी। एक कस्टमर का ये सोच रहता है, एक एक्सपेक्टेशन रहता है। ठीक है, तो अगर कस्टमर का ये सारा काम अगर हम डीलरशिप से करके अगर प्रोवाइड करते हैं, एक डीलरशिप से अगर ये सारा काम कस्टमर को मिल जाता है, तो हम कहेंगे कि कस्टमर सेटिस्फाइड है। भैया कस्टमर ने जो चीज सोचा उसे मिल गया डीलरशिप से, अच्छा सर्विस मिला, सारा काम पूरा हुआ, वॉशिंग सही से हुआ, ठीक है, सही टाइम पे उनकी गाड़ी बनके तैयार हो गई और कस्टमर को मिल भी गया। तो ये कस्टमर का सोच रहता है, ये एक्सपेक्टेशन रहता है। तो जब ये सारा एक्सपेक्टेशन अगर कस्टमर का पूरा हो जाए तो हम बोलेंगे कि कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड है। अब डिलाइट के बारे में सब समझ लो, इसे बोलेंगे हम सेटिस्फाइड। अब डिलाइट क्या होता है ये समझते हैं। कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है कि भैया काम पूरा होगा, वॉशिंग पूरा होगा, टाइम पे गाड़ी मिल जाएगी, और हमारा जो खर्चा है वो सही से एस्टिमेट कॉस्ट वगैरह भी, खर्च वर्च भी सही लगेगा, जो सोच के आते हैं।
अभी क्या है कि कस्टमर ने इतना सारा बात सोच के आया सर्विस सेंटर में, ठीक है। अभी क्या है कि उसका काम भी पूरा हम कर दिए, देखिए उसका काम भी पूरा कर दिए। कस्टमर ने सोचा था कि उसका वॉशिंग भी पूरा होगा, तो वॉशिंग भी मिल गया, ठीक है, और टाइम पे भी गाड़ी मिल गई। अभी क्या है, वॉशिंग के टाइम पे उनकी गाड़ी का जो टायर पे हम टायर पॉलिश कर दिए, इतना क्लीननेस किए, इतना नीट एंड क्लीननेस किए कि कस्टमर ने जब अपनी गाड़ी को देखा तो कस्टमर ये नहीं पहचान पाए ये मेरी गाड़ी है या नई गाड़ी है। दैट मीन्स इतना क्लीननेस, इतना ब्यूटिफिकेशन, दैट मीन्स उनकी गाड़ी को इतना ज़्यादा क्लीननेस हम कर दिए, इतना ज़्यादा साफ सुथरा कर दिए कि कस्टमर ने कभी सोचा नहीं था कि हम आज वर्कशॉप में जाएंगे और हमारी गाड़ी को इस तरह से चमका दिया जाएगा। तो भैया यही होता है डिलाइट, कि कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से ऊपर अगर कोई काम हो जाए, कस्टमर डिलाइट, तो हम कहेंगे कि कस्टमर हमारा डिलाइट है। तो आज की जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, आज का जितना भी ऑटोमोबाइल डीलरशिप है, हर डीलरशिप, क्योंकि आज के डेट में क्या है फ्रेंड्स कि कंपटीशन बहुत है, बहुत सारा ब्रांड है, टाटा मोटर्स, टोयोटा, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है, किया है ना। तो बहुत सारा कार का ब्रांड है। तो हर कार की कंपनी ये सोचता है कि हमारा कस्टमर कितना अधिक से अधिक सेटिस्फाइड नहीं हो बल्कि डिलाइट हो। तो हर कोई व्यक्ति अब डिलाइट पे फोकस कर रहा है, क्योंकि हमारा अगर सर्विस अच्छा रहेगा, हमारा कस्टमर अगर डिलाइट रहेगा, तो वो दोबारा हमारे सर्विस सेंटर पे आएंगे और दोबारा मेरे ही ब्रांड का गाड़ी भी लेंगे, परचेज करेंगे। तो यही होता है कस्टमर डिलाइट और कस्टमर सेटिस्फाइड में डिफरेंट। तो मतलब कि कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है, कस्टमर ने सोचा नहीं था कि हमारे डीलरशिप पे ये जो डीलरशिप वाले या जो डीलरशिप पे जो हम गाड़ी सर्विस सेंटर पे जो गाड़ी देंगे और मेरी गाड़ी का जो वॉशिंग नहीं, यार चमका दिया वॉशिंग, ये कभी मैं सोचा नहीं था। कस्टमर ये फील करेगा कि वाह मेरा गाड़ी इतना अच्छा चमका दिया, इतना अच्छा वॉशिंग किया कि मैं कभी सोच नहीं सकता था। दैट इज डिलाइटफुल, इसे हम बोलते हैं कि डिलाइट। दैट मीन्स कस्टमर हमारा डिलाइट हो गया। तो कस्टमर अगर डिलाइट होगा तो हमारा फीडबैक भी अच्छा देगा और रेटिंग स्कोर भी बढ़ेगा, और रेटिंग स्कोर बढ़ेगा तो सर्विस एडवाइजर इंप्रूव करेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? तो यही होता है 10 पॉइंट सर्विस एडवाइजर का। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि सर्विस एडवाइजर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको अगर समझ में आया हो तो आप हमारे इस चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।